Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Local Self-Government in Urban Areas. What we are going to read in this chapter about the municipal corporation and about the ward councillor solution. At recent times, there has been a rapid growth in the rise of urbanization due to the growth of cities spread over big areas. Cities are more densely populated than rural areas. They are classified as big, medium or small cities on the basis of their population. रिसेंट टाइम में अर्बनाइजेशन बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो गांव से शहरों में रहने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए सिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं। एंड अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो बिग, मीडियम और स्मॉल सिटीज़ में इनको डिवाइड किया गया है क्योंकि इतनी बड़ी सिटीज़ को गवर्नमेंट अकेले हैंडल नहीं कर सकती, एक एक इंडिविजुअल को अटेंशन नहीं दे सकती, इसीलिए इनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया गया है। और इलेक्शंस होते हैं जिससे जो अर्बनाइजेशन है, सिटीज़ हैं, वहाँ की गवर्नमेंट चूज़ की जाती है ताकि वो वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो सिविक एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, उनको पूरा कर सके। नाउ व्हाट इज़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? Generally, cities with a population of 10 lakhs or more are governed by municipal corporation. The cities are divided into a number of municipal wards. The members of the municipal corporation are elected by the people of each ward. Members of parliament and members of the state legislature elected from the area are also members of the municipal corporations. Special seats are reserved for scheduled tribe and scheduled caste. 1/3 of the seats are reserved for women. The elected representatives of the municipal corporations are known as councillors. Municipal corporations क्या होते हैं? जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जो शहर होते हैं वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गवर्न करती है। सिटीज़ को अलग अलग म्यूनसिपल वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक म्यूनसिपल वार्ड में अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, हर एक वार्ड के लिए एक लीडर बनता है और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वो भी इन्हीं वार्ड के मेंबर्स होते हैं। एंड स्पेशल सीट्स होती हैं इनमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो कि कुछ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व रहती हैं। एंड 1/3 ऑफ द सीट्स जो होती हैं वो विमेन के लिए रिजर्व रहती हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर नोन एज काउंसिलर्स, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लीडर बनते हैं उन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड के, उनको काउंसिलर्स कहते हैं। The mayor and the deputy mayor are prominent members of the corporation. The mayor is the presiding officer of the corporation. The chief executive officer of the municipal corporation is the commissioner. Chief executive officer कौन होता है? commissioner होता है। and mayor और deputy mayor जो होते हैं वो prominent यानी कि important members होते हैं corporation के। और कमिश्नर का क्या काम होता है? कमिश्नर इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय द काउंसिलर्स। काउंसिलर्स जो डिसीजन लेते हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना कमिश्नर का काम होता है। द कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। कितने साल के लिए इलेक्टेड होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर? 5 ईयर्स के लिए। There are various committees that look after different issues. The councillors decide on issues such as where a hospital should be built or where a flyover is required. The municipal corporation has a commissioner appointed by the state government. He supervises the working of the corporation. और जो कमिश्नर होता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पूरी ओवरऑल वर्किंग को सुपरवाइज करता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो काउंसलर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कौन सी जगह हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर फ्लाईओवर बनना चाहिए, कुछ भी सिटी में जो चेंज करना होता है वो काउंसलर्स डिसाइड करते हैं। और उस पूरे वर्क को कौन सुपरवाइज करता है? कमिश्नर सुपरवाइज करता है। फर्स्ट, अ बजट इज प्रिपेयर्ड। द अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंट ऑन वेरियस टास्क इज
डिसाइडेड, पहले बजट प्रिपेयर होता है कि कौन से टास्क के लिए कितना पैसा लगना है. द काउंसलर्स प्लेस द डिमांड और प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल इन देयर वार्ड्स बिफोर द म्यूनिसिपल काउंसिल. देन द काउंसलर डिस्कस ऑल द इश्यूज. देयरआफ्टर द डिसीजन आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. उसके बाद कि क्या उसकी सच में रिक्वायरमेंट है उस जगह की और क्या उसमें पैसा लगेगा, ओवरऑल को डिस्कस करते हैं काउंसलर्स. नाउ सोर्सेज ऑफ इनकम, ये काम करने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास पैसा कहाँ से आता है. फर्स्ट है टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टीज सच एज हाउस टैक्स, टैक्स ऑन शॉप्स एंड लैंड्स. जो टैक्स हम पे करते हैं वो टैक्स ऑन व्हीकल्स एंड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑन गुड्स ब्रॉट इनटू द सिटी और टेकन आउट ऑफ इट, and income from water and electricity supply to houses and factories, and grants in aid and loans from the state government. अब काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं कॉरपोरेशन के. Work of the corporation is done by various departments who look after water, electricity, roads, sanitation, schools and so on. Many people are employed by the corporation to look after the smooth and efficient functioning of the various departments. जैसे कि वाटर प्यूरिफिकेशन एंड सप्लाई का काम किसका होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का. सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, गार्बेज डिस्पोजल एंड स्ट्रीट क्लीनिनेस and maintenance of public municipal schools, disease control including immunization also, बच्चों को कौन से इंजेक्शन लगने हैं, किस डिजीज़ के लिए कौन से प्रिवेंशन इम्यूनाइजेशन होनी है, वो सारा लुक आफ्टर करना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है. स्ट्रीट लाइटिंग, building and maintenance of roads, streets and flyovers, maintenance of parks and open spaces, conservation of heritage sites, registering of births and deaths, maintenance of cemeteries and crematoriums and providing medical facilities. ये सारा काम किसका होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का. However, these days the commissioners of many corporations across our country are saving money by hiring private contractors for various activities. This is called subcontracting. Thus, the work of the municipalities that was previously performed by works appointed by the government is now done by the works appointed by private companies. Commissioners आजकल क्या करते हैं, पहले हर एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे. अब प्राइवेट कंपनीज के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि जो कॉस्ट वैल्यू है वो कम हो सके. इसको क्या कहते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग. उसके बाद जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने बंदे एम्प्लॉय करके उनका पूरा काम करती है. The workers appointed by private contractors get less wages and their jobs are contractual, that is fixed for a particular time period. They help in collecting garbage, cleaning streets and even regulate the traffic at crossings. ये सारा काम लुक आफ्टर करना किसका होता है, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं वो कम वेजेस में ऐसे पर्सन एम्प्लॉय करते हैं जो कि गार्बेज कलेक्ट कर सकें, स्ट्रीट क्लीन कर सकें और ट्रैफिक को मेंटेन कर सकें. Now the ward councillor solution. We can go to the ward councillor to make him aware of our problems like poor roads, sanitation, garbage, shortage of water and electricity. अगर हमें शहरों में किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, अगर रोड ख़राब हैं या सफाई नहीं है, कोई भी गार्बेज से रिलेटेड कोई समस्या है या पानी का नहीं आ रहा है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम किसके पास जा सकते हैं, हम काउंसलर के पास जा सकते हैं. He will hear our protest as we are the people who elect him. वो हमारी सारी बातें सुनेगा क्योंकि हम ही ने उन्हें इलेक्ट किया है. He will inform the problems to the commissioner who in turn will send the concerned person to visit the place. वो क्या किसको बताएगा, ये ड्यूटी किसको देगा, कमिश्नर को. कमिश्नर एक पर्सन को एम्प्लॉय करेगा इस काम के लिए, एक कंसर्न पर्सन को भेजेगा विजिट करने के लिए कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है. उसके बाद जैसे कि सैनिटेशन इंजीनियर होते हैं, अगर कोई
सैनिटरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या गार्बेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। सिविल इंजीनियर्स होते हैं जो ब्रोकन रोड को लुक आफ्टर करते हैं। सो विद द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ पीपल ऑफ द म्यूनिसिपल एरिया, वार्ड काउंसिलर्स, कंसर्न इंजीनियर एंड कमिश्नर, द प्रॉब्लम कैन बी सोल्व, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनी केसेस सच एज कलेक्शन ऑफ गार्बेज लाई विद इन द स्फेयर ऑफ आवर ड्यूटी टूवर्ड्स कीपिंग द प्लेस क्लीन। लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ वो तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं, इसके अलावा हमारी खुद की भी ड्यूटी है कि हम अपनी जगह को साफ सुथरा रख सकें। दिस वी कैन डू बाय कीपिंग डस्टबिन इन आवर हाउसेज इंस्टेड ऑफ throwing garbage in the open areas. We should collect it and make an arrangement to throw it through proper channel. By doing this, we reduce the burden of municipality and become good citizens who are aware of rights and duties, because both are interrelated and two sides of the same coin. और इस तरीके से अपने घरों में हम डस्टबिन रख सकते हैं, हम रोड पर सामान ना फेंक के, हम गार्बेज थ्रो ना करके डस्टबिन में डाल सकते हैं। इससे हम अपने राइट और ड्यूटीज़ जो हैं, इसका मतलब हम एक गुड सिटीज़न हैं और अपने राइट एंड ड्यूटीज़ को अच्छे से समझते हैं। क्योंकि म्यूनसिपालिटी का काम इससे कम हो सकता है, क्योंकि म्यूनसिपालिटी गवर्नमेंट और जो सिटीज़न है वो हैंड टू हैंड चलते हैं। अगर हम गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे तो गवर्नमेंट हमारे लिए हेल्प करेगी, हमारी वेलफेयर के लिए काम कर पाएगी। नाउ डिड यू नो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। और कौन कौन से शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है? इंडिया के जो भी बड़े शहर हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, सब में क्या काम करती है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम करती है। Now come to the key points. Local government bodies for the urban areas are the municipalities and municipal corporation. किसी भी अर्बन एरियाज में, शहरों में दो टाइप की गवर्नमेंट काम करती है, म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। म्यूनिसिपल इलेक्शंस आर हेल्ड टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल every 5 years. They are elected directly by the adult population of the city. और जो 18 ईयर से अबोव होते हैं वो म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबर चुनते हैं और 5 साल के लिए मेंबर चुने जाते हैं। The local bodies provide civic amenities like supply of clean drinking water, electricity, construction and maintenance of roads, hospitals, etc. जो लोकल बॉडीज़ है ये लोगों की बेसिक सुविधाएं, बेसिक जो फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ उन्हें मिलनी चाहिए, जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड या हॉस्पिटल या स्कूल्स होने चाहिए। लोकल बॉडीज़ का ये काम होता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।